राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि गर्मी अपने भीषण प्रचंड पर है, अर्थात गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जेठ का महीना पड़ रहा है, गर्मी होनी ही स्वाभाविक है। तो गर्मियों में लड्डू गोपाल के लिए आपको 7 काम अवश्य करने चाहिए। लड्डू गोपाल के लिए आपको कौन कौन से 7 काम करने चाहिए, आज की वीडियो उसी पर आधारित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अलग अलग मौसम में लड्डू गोपाल की पूजा जो है वो अलग अलग बताई गई है। खासकर अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मी इस समय इतनी ज़्यादा पड़ रही है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को सबसे पहला नियम जान लेते हैं। लड्डू गोपाल को सूर्य उदय से पहले उठाएं। जब भी सूर्य उदय का समय हो उससे पहले आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाना है। उसके बाद उनको स्नान कराएं, श्रृंगार बहुत कम करें और माखन मिश्री का भोग सबसे पहले लगा दें। गर्मियों में यहाँ भगवान लड्डू गोपाल को विराजमान किया है, वहाँ पे शीतलता बनी रहे इसका इंतजाम करें। जैसे कि आप कूलर रख सकते हैं, आप वहाँ पे अपने एसी में लड्डू गोपाल को रख सकते हैं, लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा कूलर लेके आ सकते हैं, लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा पंखा लेके आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हो, वहाँ पर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को विराजमान करें। तीसरा और बहुत आवश्यक नियम जो आपको अपनाना है, चंदन लगाए, क्योंकि चंदन जो होता है वो ठंडकता प्रदान करने वाला होता है। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय हमें इन दिनों उनको चंदन लगाते हैं क्योंकि उनको चंदन काफ़ी भी पसंद है और गर्मी में ही उनकी चंदन यात्रा जो होती है वो प्रारंभ होती है। अगर उनको चंदन लगाएंगे तो उनको ठंडकता प्रदान होएगी। साथ ही साथ गर्मियों में जो आप इत्र सेवा लड्डू गोपाल की कर रहे हैं, अर्थात लड्डू गोपाल को जो आप इत्र लगाते हैं वो ठंडक देने वाला हो। ऐसा इत्र लगाएं जिससे उनको ठंडक मिले, जैसे कि चंदन का इत्र हो गया, जैसे कि गुलाब का इत्र हो गया, जैसे कि मेहंदी का इत्र हो गया। कुछ इस प्रकार का इत्र आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाना होता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब भी आप लड्डू गोपाल को कपड़े पहना रहे हैं गर्मियों में तो वो कॉटन के कपड़े पहनाएं। बहुत ज़्यादा बुकरम वाले, बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ना पहनाएं। बहुत ही हल्का सा उनका श्रृंगार करें। ये नहीं बहुत सारी माला आपने उनकी पहना दी है, बहुत सारे कपड़े उनको हैवी कपड़े पहना दिए। गर्मियों में ऐसी चीज़ें आपको नहीं पहनानी है। गर्मी के दिनों में लड्डू गोपाल के आसपास उनके बैठने के स्थान पे फूल जरूर रखें, क्योंकि फूल जो होती है वो ठंडकता प्रदान करने वाली होती है। पता है आपको, बाकी बिहार जी के मंदिर में तो फूलों का बंगला तक भी सजता है गर्मियों के दिनों में। तो आप भी फूल बंगला भी सजा सकते हैं, उनके आसपास फूल बिछा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी जो नियम होते हैं ना, ये लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे लगते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा के लिए ये नियम बहुत ज़्यादा अपनाए जाते हैं। साथ के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि गर्मियों में ना लड्डू गोपाल बाल गोपाल को जो भी आप खाने का चीज़ें दे रहे हैं वो ठंडकता प्रदान करने वाली हो। जैसे कि लड्डू गोपाल के पास पीने का पानी आपको रखना है और उनको हर 2-3 घंटे में बदलना ही बदलना होता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि भगवान भोग नहीं लगा रहे या फलाना ठिकाना, ये ढकने ने उसी बातें में को नहीं सुनी। हर 2-3 घंटों में वो जो पानी है वो बदलिए आप। और साथ ही के साथ लड्डू गोपाल को ऐसी चीज़ें प्रदान करें जो ठंडकता प्रदान करने वाली, जैसे कि तरबूज का भोग, खरबूज का भोग, आम रस का भोग, कोई जूस दे सकते हैं आप घर पे बना के। पैकेट वाले जूस तो हम खुद भी नहीं पीते और मैं दूसरों को भी अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। ठंडकता प्रदान करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अवश्य दें। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि लड्डू गोपाल को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि सफ़ेद जो रंग होता है वो शीतलता का प्रतीक माना जाता है। तो सफ़ेद रंग के परिधान, सफ़ेद रंग के वस्त्र आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अवश्य पहनाएं। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से नोट कर देती हूँ, 4/9-20-25-65। इससे आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। साथ ही के साथ आप पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसे आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, वो जॉब करेगा या बिजनेस में उसकी कुंडली बोल रही है। उनका आपको अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी के लिए भी पूछ सकते हैं। कब तक आपका करियर जो है वो सेटल हो जाएगा, आपका लकी रंग कौन सा है, आपका लकी कलर कौन सा है, ये सारी बातें भी आप उसे कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि कुंडली के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में आप करेक्ट है, वो आपके लिए कितना लॉयल है, असक्त है। ये सारी बातें आपको कुंडली के माध्यम से जाननी होगी। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, अर्थात डेट, दिन और तारीख, मतलब जिस दिन पैदा हुए, जिस महीने पैदा हुए और जिस साल में पैदा हुआ है वो भेजने हैं। पूरी कुंडली आप अपनी एनालाइज करा सकते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके आपके थोड़े से चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, चार्ज बहुत थोड़े से ही है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। तब तक के लिए राधे राधे।